होगा ही कि हाल ही में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चाइना की यात्रा पर गए थे, और जब चाइना की यात्रा पर गए तो इन्होंने सेवन सिस्टर्स को कहकर के चले आए कि साहब वो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं ना, दे आर लैंडलॉक। Eastern part of India called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. So this could be an extension of the Chinese economy. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. बोल तो कंट्री गया था, ये कंट्री बोल गया था, इसका मतलब इसका एक इंटेंशन समझो कि इसका इंटेंशन ये था कि हाँ भाई चिकन नेक को आप अलग करके उनको एक तरह से अलग क्षेत्र बना दो और फिर हम ही लोग उनके लिए सही रूट हो सकते हैं। ये किसकी जगह की बात करके आया है आप उसे भी एक बार के लिए समझ लीजिए। देखिए ये वो देश है जो सब तरफ से भारत से घिरा हुआ है और कॉन्फिडेंस एकदम अल्ट्रा लेवल का, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा चुप रहना ही हमारी कमजोरी बनता जा रहा है। आप सोचें भारत की बटे 10वें हिस्से तक जिसकी जीडीपी ना हो, जिसके पास किसी प्रकार का कोई संसाधन आत्मरक्षा कुछ नहीं है, एक प्रधानमंत्री तो ये लोग बना नहीं पा रहे हैं, एडवाइजर को अपने माथे पर बिठाए चल रहे हैं और फेंक रहे हैं लंबी लंबी कि ये चाइना के साथ जुड़ करके कुछ कर लेंगे। ऐसे में बेहतर है कि भारत इस विषय का मतलब समझे। ये लोग अगर इस तरह की बातें बोल रहे हैं, आप सोचें हमारी चुप्पी किस दिशा में जा रही है। आप देखें कि बांग्लादेश के साथ में ये जो हमारे राज्य जुड़े हुए हैं, इनमें से पूर्व की तरफ जो पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र के लिए ये कह रहे हैं कि हम लोग उनके गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, इन लोगों को समुद्र तक पहुंचाने का हम ही लोग रास्ता देते हैं। आप सोचिए ना कि ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारत के ऊपर। इसके जस्ट ऊपर भूटान भी बैठा है, उत्तर की तरफ नेपाल भी बैठा है। नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्री प्रॉपर इटसेल्फ हैं, और उन देशों को भारत के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा समुद्र रूट दिया जाता है। इस बंदे ने वहां जाकर के इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की कि बांग्लादेश इटसेल्फ नेपाल और भूटान के लिए भी एक बेहतर विकल्प खोल सकता है। भाई ने यह बात नहीं की, इसने बात करी तो पूर्वोत्तर भारत की बात करी। क्या पूर्वोत्तर भारत के लिए तो इनडायरेक्टली तुम वही कह रहे हो जिसके लिए हम बार बार जिक्र करते आते हैं कि चाइना की असली नजर इस चिकन नेक कॉरिडोर पर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है, जो 22 किलोमीटर के आसपास चौड़ा और 60 किलोमीटर के आसपास लंबा है। ऐसे में तुम इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हो कि चाइना वालों तुम आओ और आकर के इस क्षेत्र को इस तरह से चोक करो तो बांग्लादेश के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र आपको एक बढ़िया इकोनॉमिक जोन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इनके जो असली विजन है वो इस तरह से है कि अगर तुम लोग यहां आते हो, क्योंकि म्यांमार के अंदर ऑलरेडी चाइना सीमैक बनाने का प्रयास कर रहा है। आप इंटरेस्टिंगली समझें ये भारत के लिए कितना बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारी चुप्पी हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। आप समझिए कि ये जानबूझकर किया गया उकसावा है, इसको समझने का प्रयास करें। बांग्लादेश के अंदर ये चाहते बिल्कुल वैसे ही हाल हैं जैसे यहां से होकर के इन लोगों ने सीपैक बनाया हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसको इन्होंने भारत का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें से निकाला हुआ है। अब आप देखें कि ये क्या सपना दिखा रहा है, और भारत को इसको समय रहते हुए इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। कैसे? आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर चाइना का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कुछ नहीं। चाइना को इंटरेस्ट दिलाने के लिए यह आदमी क्या देके आया है कि आप लोग ना इस क्षेत्र पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। कौन से क्षेत्र पर? भाई अरुणाचल प्रदेश के ऊपर की तरफ तो चाइना ऑलरेडी बैठा है, तो चाइना यहां बैठा है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को ऑलरेडी क्लेम करता है। वो भारत के साथ इस बात पर ही डिस्प्यूट कर लेता है कि आपका अरुणाचल प्रदेश है या नहीं, क्योंकि हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी बन जाती है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना आए दिन क्लेम किए रहता है, और यह आदमी क्या बोला है कि आप इस क्षेत्र को समझो ना, आपके लिए एक रास्ता है। आप समझ रहे हैं? यह कहना यह चाह रहा है कि बांग्लादेश से पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएं तो हम आपको बेहतर विकल्प दे सकते हैं। बस यही तो नहीं बोल के आया कि आप बस इस लाइन को कंटिन्यू कर दो। तो टेक्निकली भारत के दोनों तरफ से चाइना को आपने रास्ते दे दिए। चाइना को इधर की तरफ से आपने अरब सागर से रास्ता दे दिया, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। ठीक इसी तरह से आप अगर यहां से देखें तो चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाएगा। इंडिया को तो ये लैंडलॉक कंट्री बोलकर किनारे कर ही दे रहे हैं ना, कि आप तो यहां से अगर इनको हटा दिए, क्योंकि डोकलाम 2017 में जब विवाद हुआ था तो यहां तक जो भूटान के किनारे चला आया चाइना था, अब वो बांग्लादेश के माध्यम से, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि 10% खर्चा तो मैं उठा लूंगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, तीस्ता वाले का। तो आप यहां से एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि भारत को, शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से कैसे अलग करें, और आप उसको ऑप्शन ये देकर आ रहे हैं कि आप यहां से चले आओ। ऑलरेडी चाइना वालों ने म्यांमार से होकर के सीमैक का काम तो शुरू कर ही दिया है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम चल रहा है, और ये भाई साहब जाकर के पूर्वोत्तर भारत को उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव देकर आते हैं कि सर आप अगर यहां से आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहां से ब्रह्मपुत्र नदी घुसी रही है अरुणाचल प्रदेश में, उनके लिए बकायदा घुसने के लिए एक रास्ता निकल कर आ गया। तो ये चीज अपने आप में भारत के लिए अत्यंत चिंता का विषय है।
इस तरह की सोच वाले लोग अगर उपस्थित हैं और उन्हें 1% भी इस बात का डर नहीं है कि भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हुए ऐसी गुस्ताखी ये लोग कर पा रहे हैं, तो भारत को इसके ऊपर एग्रेसिवली रिएक्ट करने की जरूरत है भाई। और रिएक्ट अब केवल बयानवीन बनने की बात ना हो। भारत बार बार बयान देता है कि हम निंदा करते हैं, हमने फिर एक बार निंदा कर दी, हमने यूं फेंक के निंदा मारी कि उन्होंने कहा आहा हा आहत हो गए। वो सब डायलॉग बाजी अब काम नहीं करेंगी। भारत को समझना होगा स्ट्रेटेजिकली इस बात को, और वो समझना यह होगा कि इन लोगों की भी एक चिकन नेक है जिसको काटने की जरूरत है। और वो क्या है कि त्रिपुरा से ना ये चटगांव के बीच में यहां पर एक क्षेत्र है, भारत बकायदा त्रिपुरा से एंट्री मारे और यहां से एंट्री मार करके सीधा बंगाल की खाड़ी में सीधा लैंड हो। और ये जो रास्ते के लिए बार बार हम इनसे मोंगला मांगते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर मांगते हैं, सीधा हम ही अपने क्षेत्रों में एंट्री करें और इस पूरे क्षेत्र को, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉक्स बाजार वाला जो क्षेत्र है यहां पर रोहिंग्याओं से तो ये खुद ही पीड़ित चल रहे हैं। ऐसे में भारत यहां से एंट्री मारकर अपने लिए बिल्कुल वैसी ही नीतियां अपनाए जैसे दुनिया के लोग अपना रहे हैं। भारत का रिएक्शन भी नहीं आएगा, दुनिया का कोई देश इसकी प्रतिक्रिया करने भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अपनी सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है। और अगर हम ये काम भी नहीं किए तो फिर इस जैसे लोगों को हम अपने लिए एक नासूर बनाकर बैठ जाएंगे। मुझे तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि भारत को अपनी प्राथमिकताओं में इस वाले कॉरिडोर को पहले प्राथमिकताओं में रखना चाहिए, पीओके से पहले इसको रखना चाहिए। कि पीओके तो ठीक है हम ले ही लेंगे, क्योंकि उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अलग लेवल की चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान चाइना से कंबाइंड निपटना है वहां पे। लेकिन यहां तो एक बार में खेल खत्म करो ना, ताकि दुनिया को यह तो लगे कि आप लोग प्रेजेंट हैं। ये चिन्नू मिन्नू टाइप के लोग, कभी कभी नेपाल मुंह उठा के खड़ा हो जा रहा है, बांग्लादेश कभी यहां से निकल के मालदीव आ जा रहा है, हम ये करेंगे। अरे तुम लोग क्या करोगे भाई? तो ये थोड़ा समझाने की जरूरत है भाई इन लोगों को। ऐसे हम लोगों को केवल बयानवीर नहीं बनना है अब। तो हमें आवश्यकता क्या होनी चाहिए कि अब त्रिपुरा से ये जो बंगाल की खाड़ी वाला रूट है ना, इसको एक्सेस कर लेना चाहिए भारत को, और यहां से सीधा की सीधा बंगाल की खाड़ी में इस चिकन नेक को तोड़ देना चाहिए। यहां से रास्ता ऑटोमेटिक तो बन ही रहा है, यहां से होकर के सीधा, ताकि इनका जो चिटग्राम है उसकी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ, यानी बांग्लादेश अब एक और विभाजन चाहता है, और उसकी ये हरकतें निश्चित ही भारत को अब इग्नाइट करेंगी कि ये आदमी अगर बांग्लादेश के साथ ये सोचता है कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक है, तो भारत को अब उसका लैंडलॉक दूर कर ही देना चाहिए। जमीन के साथ में उसका जो भाव है समुद्र से जुड़ा हुआ, वो खोल ही देना चाहिए। हमारे पास इतनी सेना वैसे भी मतलब इंतजार में बैठी है कि कुछ तो हमें इग्नाइट करो, काफी टाइम हो गया है, तो हमें उसके साथ में कर ही देना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। उनको जब आवश्यक, हमारे सैनिक तो इंतजार में ही है ना कि लाओ इनको थोड़ा सेटल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भारत को चिकन नेक के साथ इलाज करने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना